गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं लर्निंग विद राजेश यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, हमने प्लस टू क्लास से ज्योग्राफी से लेसन नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है मानव विकास। कल की वीडियो में हमने मानव विकास का अर्थ जाना और ये जाना कि मानव विकास के मापने के 3 मापदंड कौन कौन से हैं। हमने जाना किसी देश का अगर विकास का मापदंड करना हो तो उसके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुंच, इन 3 मापदंडों की सहायता से हम किसी देश का मानव विकास माप सकते हैं। फिर हमने मानव विकास के 4 स्तंभों के बारे में पढ़ा था कि अगर मानव विकास कम हो रहा है इसका मतलब कि कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, इन 4 स्तंभों की ज़रूरत है, इनको ऊंचा उठाने की ज़रूरत है। वो 4 स्तंभ कौन कौन से थे वो भी हमने पढ़ा था कल। चलिए आज हम शुरू करते हैं कि मानव विकास मापने के लिए कौन सी संस्था है तथा वो कौन से मापदंड का प्रयोग करती है। जैसा आपको पता है कि वो 3 मापदंडों का प्रयोग करती है। तो देखिए, किसी भी देश का विकास मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूएनडीपी नाम की एक संस्था है जो कि विकास मापती है। अब आप कहेंगे सर विकास मापने के लिए पैमाना क्या है? पैमाने 3 हैं और उन तीनों पैमानों को एक सूची के अंतर्गत प्रकाशित किया जाता है। तो उस सूची का क्या नाम रखा है, उस सूचकांक का, उस इंडेक्स का क्या नाम रखा है यूएनडीपी ने? तो यूएनडीपी किसी देश का विकास मापने के लिए 2 सूचकांक जारी करता है अर्थात 2 लिस्ट जारी करता है। तो वो 2 लिस्ट कौन कौन सी, 2 सूचकांक कौन कौन से हैं? तो पहला है मानव विकास सूचकांक अर्थात देश का विकास कितना हुआ है, और विकास मापने के लिए वो देखेगा कि स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी बड़ी हैं, शिक्षा कितनी बड़ी है और संसाधनों तक लोगों की पहुंच कितनी बड़ी है। ये देखकर मानव विकास सूचकांक मापा जाता है यूएनडीपी द्वारा। उसके बाद यूएनडीपी मानव गरीबी सूचकांक भी जारी करता है और गरीबी सूचकांक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। अब आपसे इनकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि एचडीआई की फुल फॉर्म क्या है या एचपीआई की फुल फॉर्म क्या है। एचडीआई हियर स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड नेक्स्ट इज ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मानव गरीबी सूचकांक। आई होप कि आज का पहला पॉइंट आपको समझ आया कि यूएनडीपी किसी भी देश के मानव विकास मापन के लिए कौन से 2 सूचकांक जारी करता है। तो आपको पता चला मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि मानव सूचकांक तथा मानव गरीबी सूचकांक में क्या अंतर है। अब आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है, मान लिया सर कि वो 2 चीजें मापता है, अब इनमें अंतर क्या है, ये विकास सूचकांक क्या है, गरीबी सूचकांक क्या है? तो देखिए, मानव विकास सूचकांक में किसी देश की उपलब्धियों का मापन किया जाता है। उपलब्धि मतलब उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपलब्धि हासिल की है, स्वास्थ्य में, संसाधनों की बढ़ोतरी में, अर्थात उपलब्धियों का मापन करता है। और गरीबी सूचकांक कमियों का मापन करता है कि गरीबी क्यों है, क्या कमी है, खाने की चीज़ों की कमी है, अस्पतालों की कमी है, या फिर क्या कमी है जिसकी वजह से गरीबी आ रही है देश में। तो वो कमियों का मापन करता है। आई होप एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। और मानव विकास सूचकांक अर्थात एचडीआई संसाधन और सुविधाओं के वितरण का मापन नहीं करता है, यानी सुविधाओं के वितरण का मापन नहीं करता है कि वो किसके पास कितनी है, बस ये देखता है कि उसमें बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है, ये देखता है। ये नहीं देखता है कि सुविधाओं के वितरण कैसा है, अर्थात गरीबों के पास कितने संसाधन है या अमीरों के पास कितने हैं। आप समझ पा रहे हैं ना। दूसरा पॉइंट थोड़ा टिपिकल है कि एचडीआई संसाधन और सुविधाओं के वितरण का मापन नहीं करता है कि संसाधनों का यूज कौन कितना कितना कर रहा है, बस ये देखता है कि संसाधनों का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। जबकि गरीबी में यह भी देखा जाता है कि इन सुविधाओं का वितरण कैसा है, यानी इन सुविधाओं के वितरण का मापन भी किया जाता है कि गरीबों के पास शिक्षा सुविधा पहुंची कि नहीं पहुंची, सब साफ पेयजल पहुंचा कि नहीं पहुंचा,
यानी इसमें सुविधाओं के वितरण का मापन भी किया जाता है गरीबी सूचकांक में। उसके बाद मानव विकास सूचकांक में आय को भी मापा जाता है। 3 मापदंड तो है ही, वो तो मुख्य मापदंड है, और मापदंड में आय को भी माप लिया जाता है कि लोगों की आय बढ़ी है या नहीं। लेकिन गरीबी सूचकांक में सिर्फ सुविधाएं देखी जाती हैं, आय का मापन नहीं किया जाता है। आई होप कि आपको इजीली अब समझ आ गया होगा कि HDI और HPI यानी गरीबी सूचकांक और विकास सूचकांक में क्या अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। अब आपको पता है कि UNDP विकास मापन के लिए विकास सूचकांक जारी करता है और उस सूचकांक बताता है कि कौन सा देश ज़्यादा तरक्की कर रहा है और कौन सा देश कम तरक्की कर रहा है। अब आप क्या बता पाएंगे कि मानव विकास सूचकांक किन मापदंडों के आधार पर तय किया जाता है। हाँ, आप बता पाएंगे। आप बताएंगे कि सर मानव विकास सूचकांक 3 मापदंडों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधाओं तक पहुंच। अब इस आधार पर देशों को अंक दिए जाते हैं। अब अंक 0 से 1 के बीच में दिया जाता है और बताया जाता है कि 0.8 से ऊपर अगर मार्क्स मिले हैं किसी देश को तो वो देश उच्च विकास वाला देश है। जैसे अमेरिका, जापान, ये देश कैसे हैं? ये देश 0.8 से ऊपर अंक वाले हैं। जबकि 0.5 से 0.79 यानी 0.5 से 8 के बीच में जिन देशों को पॉइंट मिलते हैं वो मध्यम विकास वाले हैं। भारत भी मध्यम विकास वाले देशों में आता है। जबकि 0.5 से नीचे अगर अंक मिले हैं तो ऐसे देशों को निम्न विकास वाले देश कहा जाता है, जिसमें हमारे बांग्लादेश वगैरह आते हैं। आई होप कि आपको इजीली ये पॉइंट समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कल हमने विकास और वृद्धि में अंतर पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि वृद्धि विकास का पूरक है, वृद्धि होगी तभी विकास होगा, वृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास गुणात्मक होता है। कल हमने पढ़ा था। अब कहता है कि विकासहीन वृद्धि का क्या मतलब है। कहता है कि वृद्धि तो हो जाए लेकिन विकास ना हो। ऐसा कब हो सकता है? हो सकता है, मान लीजिए कि भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अब 135 से भी करोड़ से ऊपर बढ़ गई, यानी जनसंख्या में तो बहुत वृद्धि हो गई। लेकिन अगर सुविधाओं में बढ़ोतरी ना हो, यानी सुविधाएं यूँ की त्यों हों, शिक्षा वैसी वैसी हो, स्वास्थ्य वैसा वैसा हो, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति को विकासहीन वृद्धि कहेंगे। आई होप कि एग्जाम्पल से अब आपको इजीली समझ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी देश के विकास मापने के लिए एक और पैमाना है। कौन सा? सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। लेकिन ये बताया जाता है कि भूटान देश में ही लागू है, बाकी देशों में इसका ज़्यादातर नहीं है, यानी ज़्यादातर योगदान नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता क्या है, अर्थात व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GNH। GNH मतलब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। अब अर्थ क्या बताएंगे कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता का अर्थ है कि लोग अपनी सुख सुविधाओं से, अपनी सारी सुविधाओं से बड़े खुश हैं। और ऐसे मापदंड, ऐसे इंडेक्स को क्या कहा जाता है? सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक। आई होप कि आपको इसका अर्थ अच्छे से मालूम हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कल जैसा हमने पढ़ा था, मानव विकास अवधारणा के 4 स्तंभ कौन से हैं, अर्थात अगर किसी देश को मानव विकास के शिखर पर पहुंचना है तो उस देश को इन 4 चीज़ों को पर ध्यान देना होगा, तभी देश के लोगों का अच्छे से विकास हो पाएगा। कौन से 4 स्तंभ हैं ये? समता, इक्वेलिटी, समानता, लेकिन समता का मतलब है इक्विटी,
समानता ही है समता का अर्थ। अब समानता कैसी? समानता से संसाधनों तक पहुंच बढ़ती है। अब आप कहेंगे जी मान लिया कि ये 4 स्तंभ किसी देश के विकास के लिए जरूरी हैं, अर्थात इन स्तंभों को टॉप पर होना चाहिए, तो समता से क्या फर्क पड़ेगा? बताया गया है कि समता से संसाधनों तक पहुंच बढ़ती है। अब आप कहेंगे कैसे? मान लो भारत में SC/ST जनरल को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो ये सोच के साथ ही दिया गया है ताकि उनकी भी संसाधनों तक पहुंच हो। आप आई होप कि एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। और हमने संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार क्लासेस, छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि बताया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि सभी के लिए किसी को से साथ लिंग, भाषा, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर भेदभाव नहीं होगा तो सभी का विकास अपने आप हो जाएगा, संसाधनों तक सभी की पहुंच हो जाएगी। अवसर की समानता दी गई है समानता के अधिकार में, किस लिए? ताकि समानता हो देश में। आई होप कि अब आप समझ गए। और लेकिन बताया जाता है भारत में अभी भी भेदभाव है, इसे खत्म करना होगा ताकि देश में मानव विकास हो सके। दूसरा स्तंभ क्या है मानव विकास का? सतत पोषणीयता। अब सतत पोषणीयता का मतलब आपने ज्योग्राफी में लेसन 1 में ही 10th क्लास में पढ़ा था जब आप संसाधन और विकास पढ़ रहे थे, सस्टेनेबिलिटी। तो सतत पोषणीयता क्या करती है कि सतत पोषणीयता विकास के अवसर लगातार देती है लोगों को। अब विकास के अवसर लगातार कब मिलेंगे? जब संसाधनों का उचित प्रयोग होगा। कैसे होगा? कि सतत पोषणीयता कहती है कि विकास के लिए संसाधनों का कुशलता से प्रयोग किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी भी संसाधनों का अच्छे से यूज कर सके। अर्थात आप समझ गए होंगे कि सतत पोषणीयता किन बातों पर बल देती है। सतत पोषणीयता ताकि देश का विकास हो, वो बल देती है कि विकास के अवसर सबको मिले। और कब मिलेंगे? जब संसाधनों का उचित प्रयोग होगा, समझदारी से प्रयोग होगा। अब अगला स्तंभ है मानव विकास का उत्पादकता। अब उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी। किसकी उत्पादकता? मानव उत्पादकता। और उत्पादकता में वृद्धि हो, ये स्तंभ है मानव विकास का। अब आप कहेंगे मान लिया सर उत्पादकता मानव विकास का स्तंभ है, तो उत्पादकता बढ़ेगी कैसे? अब उत्पादकता बढ़ेगी स्वास्थ्य से। आपने पढ़ा था स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। स्वस्थ होंगे तो अच्छे से पढ़ पाएंगे तो कौशल विकास होगा, कौशल विकास होगा तो आय बढ़ेगी, अर्थात हमारे अंदर विवेक बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा तो हमारी उत्पादकता अपने आप बढ़ जाएगी। यानी आप समझ गए होंगे कि उत्पादकता भी एक अच्छा स्तंभ है, महत्वपूर्ण स्तंभ है मानव विकास का। और उत्पादकता में वृद्धि किससे हो सकती है? स्वास्थ्य से, शिक्षा से और ट्रेनिंग से, प्रशिक्षण से। इसलिए सरकारों ने कौशल विकास योजनाएं चला रखी। उसके बाद सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। अब एम्पावरमेंट है क्या? एम्पावरमेंट का मतलब है विकल्प चुनने की ताकत पैदा करना। लोग विकल्प चुनने के एबल हों, योग्य हों। इस विचारधारा को सशक्तिकरण कहा जाता है। अब सशक्तिकरण आएगा कैसे लोगों में? सुशासन से, अर्थात देश में अच्छा शासन हो, अच्छी सरकारें हों, वो लोगों को विकल्प चुनने की ताकत प्रदान कर सकती हैं, अच्छी नीतियां प्रदान करके और लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करके, लोगों की एबिलिटी बढ़ाकर लोगों को सशक्त कर सकती हैं सरकारें। और सशक्तिकरण अगर देश में अच्छा होगा तो देश का यानी मानव विकास अच्छे से होगा। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग।